ग्रीटिंग्स एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू ए वेरी ओन चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है ट्राइब्स इन इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ट्राइब होती क्या है? ट्राइब बेसिकली एक डिस्टिंक्ट ग्रुप होता है जिसके पास एक यूनिक कल्चर, यूनिक सोशल आउटलुक और एक यूनिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है। देखिएगा, इनके पास सब कुछ यूनिक रहता है और यह हमेशा से डिपेंडेंट रहे हैं अपने लैंड के ऊपर और अपने लाइवलीहुड के लिए। और बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट ट्राइब्स होती हैं। ये बेसिकली जो है नेशन के साथ एज सच इंटीग्रेटेड नहीं रहती हैं। इनका अलग से जोन रहता है, अलग से कल्चर होता है, तो एकदम सेल्फ सफिशिएंट की तरह ये लोग फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होती है। जैसे आपको मैं बेसिक्स बताऊंगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 366 जो बताता है हमको, वो डिफाइन करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 366 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और आर्टिकल नंबर 342 प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स। याद रखिएगा, 342 क्या बताता है? स्पेसिफिकेशन बताता है कि ट्राइब्स की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ट्राइब्स जो हैं इन स्पेसिफिकेशन को मीट करेगी तो इनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाता है। याद रखिएगा, अगर ट्राइब्स हमारी जो है वो अगर कुछ स्पेसिफिकेशन कुछ मीट कर रही है जो मेंशन किया है आर्टिकल नंबर 342 में, तो उसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास करेंटली 2011 के सेंसस के हिसाब से 8.6% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग करती है शेड्यूल ट्राइब्स को। याद रखिएगा, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ये कितने परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है। याद रखिएगा, 8.6% जो पॉपुलेशन हमारी वो ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है। और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, याद रखिएगा, जो एमपी स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश, उसके पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है ट्राइबल ग्रुप्स की। और इस एमपी स्टेट में टोटल 46 ट्राइब्स है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है वो से। और इसके पास जबुआ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स रहती है। तो एमपी स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स हैं, 46 इन नंबर्स है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है एमपी में। और जबुआ डिस्ट्रिक्ट में उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ट्राइब्स की। नेक्स्ट देखते हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया में, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है ऑफ शेड्यूल ट्राइब। देखिए, बस एक पॉइंट है, याद रखिएगा कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी 2 टाइम्स है पॉपुलेशन इनका शेड्यूल ट्राइब के हिसाब से। और देखिएगा, भील जो ट्राइब है हमारी वो इंडिया की सबसे पॉपुलस ट्राइब है, सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। याद रखिएगा, और गोंड जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब में से आती है। मैं आगे इसको कवर करने वाला हूँ। देखिएगा, हमारे पास जो 50% ऑफ ट्राइब्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है सेंट्रल इंडिया में, जैसे कि एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब रीजन में मैक्सिमम ट्राइब्स रहते हैं 50% से ज़्यादा। अगर देना है तो उसके लिए एक रिकमेंडेशन जरूरी है उस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की। मैंने आपको बताया है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं वो स्टेट स्पेसिफिक रहती है। उस वजह से सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, उनके द्वारा एक रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वो रिकमेंडेशन जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उस रिकमेंडेशन को अप्रूवल के लिए भेजती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और उसके बाद फाइनली इसको अप्रूवल मिल जाता है। अब देखिएगा, ये जो ओवरऑल जो प्रोसीजर है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन कर रही है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में मुझे बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए कि शेड्यूल जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये किस तरह की बॉडी है, क्या फंक्शन है, कब आई है, तो वो डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ना, वो हमारे पास पहले देखिएगा, हमारे पास 2003 से पहले एक बॉडी थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दोनों को मिला के एक बॉडी थी। बेसिकली एक नेशनल कमीशन थी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी वही थी और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी वही सेम कमीशन थी। मगर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, याद रखिएगा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में जो हुआ था, उसके बाद हम लोग के पास 2 अलग अलग बॉडीज आई। एक थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और दूसरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। 2003 में ये सब हुआ था। याद रखिएगा, 2003 से पहले एक कंबाइंड बॉडी थी। याद रखिएगा, 2003 से पहले एक कंबाइंड बॉडी थी। उसके बाद 89th जो कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का संशोधन किया गया, उसके बाद हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आई। याद रखिएगा, ये अमेंडमेंट का नंबर याद रखना है आपको, और कब हुई थी अमेंडमेंट, 2003 में हुई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है उससे। वैसे बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इसका सबसे और पहला फोरमोस्ट काम क्या है, ये बेसिकली सेफ गार्ड करती है किसको? शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है। याद रखना है आपको, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, उसके लिए हमारे पास कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए हैं। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक्चुअली वो सेफ गार्ड्स उनको मिल भी रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो उसको देख के जो देखरेख होता है ये बॉडी करती है। याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। पहले कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाई गई थी। तो आर्टिकल नंबर जैसे याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 338 डील्स विथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड आर्टिकल नंबर 338A डील्स विथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। याद रखिए कि आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि किस आर्टिकल नंबर का क्या सिग्निफिकेंस बैठता है। मैंने बताया कि 2003 से पहले हमारे पास एक कंबाइंड बॉडी थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। फिर 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसके बाद हम लोग के पास 2 बॉडीज आई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल नंबर क्या है? 338 है, और ट्राइब्स के लिए क्या है? 338A है। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
नेशनल कमीशन है, इसके कुछ मेंबर्स हैं यहाँ पर, एक चेयरपर्सन रहते हैं यहाँ पर, एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 अदर मेंबर्स है। याद देखिए इनके जो मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंटली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो बॉडी है, इसके करंट चेयरमैन कौन है, याद रखिएगा हर्ष चौहान इसके करंट चेयरमैन है। ये 2021 का न्यूज़ से मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास जो इंडिया में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर रिसर्च की जाती है इन ट्राइब्स के लिए। तो याद रखिए कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, दिल्ली में खुला हुआ है। ये 2022 के करंट अफेयर्स से मैं बता रहा हूँ, जून करंट अफेयर्स है ये। और हमारे जो करंट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने इनोग्रेशन किया था इसका। ठीक है, इस डायग्राम से आपको ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारे पास इंडिया में कुछ होती हैं ट्राइब्स। अगर ये ट्राइब्स कुछ स्पेसिफिकेशन मीट कर रही हैं जो लिखा गया है आर्टिकल नंबर 342 में, तो इनको हम दर्जा देते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। और अगर ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत ही लो लिटरेट ट्राइब्स हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे रह चुकी हैं, तो इनको हम दर्जा देते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का, जो करंटली इंडिया में 75 इन नंबर्स हैं। और इसको हमेशा हर एक स्टेट लेवल में डिक्लेयर किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको डिक्लेयर करती है। याद देखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडिया में। देखिएगा इंडिया की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 रेशियल ग्रुप्स में। पहला है निग्रिटोस, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, तीसरा है मंगोलॉइड्स, चौथा है मेडिटेरियंस। सबसे पहला है देखिएगा नेग्रिटोइस, ये बेसिकली फर्स्ट द रेशियल ग्रुप्स है दैट केम टू इंडिया। सबसे पहले जो ग्रुप है रेशियल ग्रुप्स जो इंडिया में आए थे, कौन सी है, नेग्रिटोस हैं। इनका कलर जो है ब्लैक इन कलर है और वुली हेयर टाइप के हेयर्स हैं इनके, और ब्रॉड और फ्लैट नोज है। जो दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। और सेंट्रल इंडिया में जो इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, एमपी छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, वहाँ पर जो भी ट्राइब्स हैं वो आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स के नेचर में मिलेंगे। संथाल जैसे हो गया, भील हो गया, गोंद हो गया, ये जो ट्राइब्स है सेंट्रल इंडिया में जो है, इनका ओरिजिन कहाँ पर है, इनका ओरिजिन बिलोंग करता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स के में। तीसरा जो है मंगोलॉइड्स जो है, आपको मालूम है इनका ओरिजिन कहाँ से है, मंगोलिया से है। और इंडिया में जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जैसे लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पर ये ट्राइब्स को मिलेंगी। और पूरे वर्ल्ड में मंगोलॉइड्स जो रेस है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में। और चौथा नंबर में है मेडिटेरियन। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो जगह है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं मेडिटेरियन रीजन बोलते हैं इसको। ये बेसिकली फर्स्ट टाइम इंडिया में आई थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और फाइनली साउथ इंडिया में सेटल हो गई थी। याद रखिएगा ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेबल दिख रहा होगा सामने, तो टेबल में देखिएगा कुछ स्टेट्स मेंशन किए गए हैं और उस स्टेट्स में कुछ जो ट्राइब्स हैं वो मेंशन किए गए हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पर जो भी ट्राइब्स लिखे गए हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी स्टेट में वो पाई जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्राइब्स जो होती हैं वो मल्टीपल स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्राइब मेंशन की है जम्मू कश्मीर में, तो ऐसा नहीं सिर्फ JNK में वो पाई जाएंगे, हो सकता है कि वो लद्दाख में भी पाई जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ MP में, और MP में कोई एक ट्राइब है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ MP में ही पाई जाएंगे, हो सकता है MP में ही पाई जा रही हैं और छत्तीसगढ़ में भी पाई जा रही हैं। तो देखिएगा मल्टीपल स्टेट्स में वो ट्राइब बिलोंग करती है। एक ट्राइब जो होती है वो मल्टीपल स्टेट में भी आपको मिल सकती है वहाँ पर। तो मोटा मोटी आपको उस ट्राइब्स का एरिया याद होना, किस एरिया से बिलोंग करती है, नॉर्दर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया है। तो ये जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, कौन सा उनका एरिया है, और स्टेट्स का नाम मोटा मोटी याद होना चाहिए। करते हैं आपको सबसे पहला यूनियन टेरिटरी दिख रहा होगा जो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टोटल 4 ट्राइब्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। पहला है गुज्जर, दूसरा है डोगरा ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये डोगरी लैंग्वेज बोलती है। ये डोगरी लैंग्वेज आपको पहाड़ियों में मिलेगी। जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी, वहाँ के लोग डोगरी लैंग्वेज बहुत कॉमन लैंग्वेज है वहाँ पर। बखड़वाल है देखिएगा, और बोटो है। ये 4 ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था गुज्जर, दूसरा था डोगरा, तीसरा था बखड़वाल और चौथा था बोटो। ये 4 ट्राइब्स जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में देखिएगा एक ट्राइब है दर्द आर्यंस के नाम से, याद रखिएगा कि दोनों सेम ट्राइब है। दर्द आर्यंस एक ही ट्राइब है, दर्द आर्यंस के नाम से। दूसरा है चांगपा ट्राइब। चांगपा ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, चांगपा ट्राइब लद्दाख से बिलोंग करती है ये। में चलते हैं जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको 2 ट्राइब्स दिख रही होंगी। पहला है गद्दी। गद्दी आपका मालूम है, गद्दी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। ये बेसिकली जो शिफर्ट जो कम्युनिटी है हमारे पास, जो शिप को ग्रेजिंग करती है, तो उस कम्युनिटी से ये ट्राइब बिलोंग करती है। और दूसरा है किन्नौर। किन्नौर भी कहाँ से बिलोंग करती है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते हैं जो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 ट्राइब्स हैं। पहला है थारू ट्राइब, दूसरा है जौनसरी, राजी और बुक्सा। जो थारू ट्राइब है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, तेराई रीजन में मिलेगी। तेराई रीजन कहाँ पर है, तेराई रीजन बेसिकली जो यूपी और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, जो नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है, वहाँ पर आपको सोम्पी और माशी रीजन मिलेगा। जो दलदली इलाका होता है उसको बोलते हैं तेराई रीजन। जोग्राफिकल टर्म है एक, तेराई मतलब होता है सोम्पी और माशी रीजन, जहाँ पर बहुत ही दलदली इलाका हो उसको तेराई रीजन बोला जाता है वहाँ पर। तो थारू जो ट्राइब है तेराई रीजन से बिलोंग करती है, उत्तराखंड में भी मिलेगी और यूपी में भी मिलेगी। याद रखिएगा ये पॉइंट, दोनों स्टेट में बिलोंग करती है। और दूसरा है जौनसरी, कहाँ मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी आपको। राजी मिलेगी उत्तराखंड में, और बक्सा मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में मिलेगी। बक्सा ट्राइब जो है ना, यहाँ पर आपको लोकल में जो लोकल पीपल हैं, जो ट्राइबल ग्रुप है यहाँ पर, वो बेसिकली अनुलोमा और प्रतिलोमा मैरिजेस कंडक्ट करते हैं। बेसिकली कुछ दो फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हैं। यहाँ पर क्या होता है मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि अनुलोमा में एक बेसिकली लोअर कास्ट वुमेन जो होती है वो एक हायर कास्ट मैन को मैरी करती है, और प्रतिलोमा में एक हायर कास्ट वुमेन मैरी करती है एक लोअर कास्ट मैन को। तो इसको जस्ट एक लोकल ट्रेडिशन है इनका, अनुलोमा प्रतिलोमा नाम का एक फॉर्म ऑफ मैरिज है। तो याद देखिएगा, ये अनुलोमा और प्रतिलोमा मैरिज कौन कंडक्ट करता है? बक्सा ट्राइब उसको कंडक्ट करती है, और उत्तराखंड से उस स्टेट से बिलोंग करती है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी में आपको 3-4 ट्राइब्स मिलेंगी। पहला तो थारू ट्राइब मिलेगी, कहाँ पर? तेराई में मिलेगी, जहाँ उत्तराखंड में मिल रही थी ये ट्राइब, तो सेम ट्राइब यहाँ पर आ रही है। दूसरा है खारवार भी आपको यूपी में मिलेगी, और दूसरा है बदिया ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जो खारवार ट्राइब है ये आपको यूपी में तो मिलेगी, साथ में बिहार और झारखंड में भी मिलेगी। मैंने बताया कि एक ट्राइब अगर है तो मल्टीपल स्टेट से वो बिलोंग कर सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, तो आपको उसको लेकर चलना है बस। तो ऐसा जो खारवार ट्राइब है यूपी में तो है ही है, साथ में बिहार झारखंड में भी मिलेगी आपको। दूसरा है बदिया ट्राइब जो है आपको बुंदेलखंड रीजन में मिलेगी, जो यूपी और एमपी का जो बॉर्डरिंग है, ये मान लीजिए अगर दिस इज एमपी, अगर तो एमपी और यूपी का जो बॉर्डर है, तो ये जो बॉर्डरिंग जो मिल गया आपको यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं बुंदेलखंड रीजन। तो इस बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करते हैं बदिया ट्राइब, और ये एक राय डांस करती है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि जो राय डांस है, जो एक लोकल डांस है, ये कौन सी कम्युनिटी करती है, कौन सी ट्राइब करती है? तो बदिया ट्राइब करती है, और किस स्टेट से बिलोंग करती है? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। की तरफ राजस्थान में देखते हैं हम लोग, एक है मीना, दूसरा है ग्रासिया, तीसरा है बंजारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीना ट्राइब याद हो जाएगा, मीना ट्राइब राजस्थान में मिलेगी आपको। दूसरा है ग्रासिया ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो मेन जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो क्या रहता है? सिंगिंग और डांसिंग। याद देखिएगा, एग्जाम में उससे इंपॉर्टेंट है कि ग्रासिया ट्राइब का मेन जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो कहाँ से आता है? सिंगिंग और डांसिंग से आते हैं, और इन टर्न राजस्थान की ट्राइब है। बंजारा ट्राइब बेसिकली राजपूत ट्राइब है, राजपूत जो है वो उसका एक ट्राइबल फॉर्म है वहाँ पर। बंजारा ट्राइब राजस्थान से बिलोंग करता है, याद रखिएगा। तीसरा आपको डमोर मिलेगा, डमोर और धनका, दोनों कहाँ मिलेगा? डमोर धनका कहाँ पर, किस स्टेट में है? राजस्थान में है। लास्ट में आएगा सहारिया। देखिएगा, सहारिया जो है आपको राजस्थान में तो मिलेगी, साथ में एमपी में भी मिलेगी। ठीक है, राजस्थान में मिलती है, एमपी में मिलती है। और सहारिया जो है ना, ये सबसे बैकवर्ड ट्राइब ऑफ राजस्थान है, इसको सबसे बैकवर्ड ट्राइब बोला जाता है राजस्थान। या देखिएगा, ये एमपी में भी बिलोंग करती है, राजस्थान में भी मिलेगी, मगर राजस्थान में सबसे बैकवर्ड ट्राइब कौन सी है? सहारिया ट्राइब है। चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में आपको मल्टीपल ट्राइब्स मिलेगी, एक करके देखते हैं वहाँ पर। पहला है मालधारी ट्राइब, दूसरा है धनका ट्राइब। देखिएगा, ये जो मालधारी ट्राइब है ये आपको कहाँ मिलेगी? बन्नी ग्रासलैंड में मिलेगी। गुजरात में ग्रासलैंड है, एक घास का बहुत बड़ा इलाका है, उसको बोलते हैं बन्नी ग्रासलैंड। तो याद रखिए, बन्नी ग्रासलैंड कौन सी ट्राइब है? मालधारी ट्राइब है, वो इन टर्न गुजरात से बिलोंग करती है। देखिए, ये याद कैसे होगा? ये मालधारी है, यहाँ पर देखा माल दिख रहा होगा, पैसा दिख रहा होगा, यहाँ पर आगे धन का है, धन यहाँ पर है, दोनों जगह पैसा ही पैसा है सर। अब पैसे से आपको कनेक्ट करना है गुजरात को। गुजरात बहुत ही प्रॉस्परस रीजन है, तो वहाँ से आपको कनेक्ट करना है कि धनका हो या मालधारी हो, आप गुजरात की तरफ जाएंगे उस तरफ। नेक्स्ट चलते हैं नायकड़ा की तरफ। नायकड़ा एक ट्राइब है, ये आपको अगेन गुजरात में भी मिलेगी और साथ में महाराष्ट्र में भी मिलेगी। याद रखना है कि गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है इन स्टेट ऑफ गुजरात एंड ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तीसरा है पटेलिया तो ये बहुत कॉमन है, पटेल सरनेम सबको मालूम है, गुजराती सरनेम है, तो वहाँ से याद होगा कि पटेलिया जो ट्राइब है कहाँ से बिलोंग करती है? गुजरात से बिलोंग करती है। दूसरा है डबला रठवा। याद रखिएगा, ये जो डबला और रठवा है कहाँ से बिलोंग करेगी? गुजरात से बिलोंग करती है ये। आगे चलते हैं, रबारी, भरवाड़ और चरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना कि ये तीनों ट्राइब कहाँ मिलेगी? गुजरात में मिलेगी आपको। रबारी, भरवाड़ और चरण कहाँ से मिलेगी? गुजरात से मिलेगी। और डबला और रठवा भी कहाँ मिलेगी? गुजरात में मिलेगी आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है कोंध बोल के। कोंध ट्राइब सबसे बड़ी ट्राइब है उड़ीसा की। याद रखिएगा, कोंध ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है? उड़ीसा से बिलोंग करती है, सबसे बड़ी ट्राइब है उड़ीसा की। नेक्स्ट है खारिया है, कोला है, माटिया है। देखिए, उड़ीसा में मल्टीपल ट्राइब्स हैं, तो आपको जस्ट नाम याद रखना है कि ये सब नाम जो है ये उड़ीसा से रिलेटेड है। मनकिरिया है, एक और ट्राइब है। मुंडा पोटा केलो है, एक और ट्राइब है। याद रखिएगा, एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बोंडा ट्राइब। बोंडा ट्राइब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बोंडा ट्राइब किस स्टेट से है? उड़ीसा से है। बगाटा है, भोटाडा है, भुयान है। देखिएगा, ये जो चार है, भोंडा, बगाटा, भोटाडा और बुयान जो है ट्राइब्स आपको मिलेगी उड़ीसा में। फिर आते हैं किसान के ऊपर, परोजा और सौरा जो ट्राइब्स है अगेन आपको कहाँ मिलेगी? उड़ीसा में मिलेगी। आते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में टोटल 32 ट्राइब्स हैं, उसमें से कुछ फेमस ट्राइब जैसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। संथाल ट्राइब, याद रखिएगा, संथाल ट्राइब आपको झारखंड में मिलेगी, बिहार में भी मिलती है, उड़ीसा में भी है, कुछ हद तक बंगाल में भी है। मगर हाईएस्ट कहाँ पर है सर? हाईएस्ट है संथाल, मिलेगी आपको झारखंड में। मतलब संथाल की हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है? झारखंड में मिलेगी आपको। कुरुक ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको झारखंड में तो मिलेगी, साथ में आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में मिलेगी। अब कुरुक ट्राइब और या फिर इसका एक और नाम है ओरान ट्राइब, कहाँ मिलेगी? झारखंड में मिलेगी आपको। नेक्स्ट है मुंडा ट्राइब, बहुत फेमस है, सबको मालूम है, मुंडा ट्राइब झारखंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हो ट्राइब आपको झारखंड में मिलेगी, बिहार में भी है, उड़ीसा बंगाल में मिलेगी। तो याद रखिए, मल्टीपल स्टेट्स में बिलोंग करती है। इस ट्राइब आपको झारखंड में तो मिलेगी, साथ में आपको बंगाल और उड़ीसा में मिलेगी।
नेक्स्ट है सारना ट्राइब इंपॉर्टेंट है, या देखिए झारखंड में मिलती है ट्राइब। नेक्स्ट देखते हैं बिरहौर ट्राइब। बिरहौर ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली एक डांस कंडक्ट करती है, एक डांस, एक लोकल डांस है इनका, कर्मा डांस जिसको बोलते हैं, और बेसिकली मोस्ट अंडर डेवलप्ड ट्राइब इन इंडिया। या देखिएगा बिरहौर जो ट्राइब है ना, सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड ट्राइब है इन होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में सबसे कम डेवलपमेंट अगर हुआ है किसी ट्राइब का, वो है बिरहौर ट्राइब का हुआ है। और किस स्टेट से बिलोंग करती है? झारखंड से बिलोंग करती है। एमपी में देखिएगा बहुत सारी ट्राइब्स हैं, टोटल यहाँ पर 46 ट्राइब है। 46 में से कुछ मैंने आपको यहाँ रख दिया, यहाँ पर उसको देखते हैं करके। सबसे पहला है भील ट्राइब। याद रखना, भील ट्राइब जो है सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन सी ट्राइब है? भील ट्राइब। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? भील ट्राइब की है। और वो इन टर्न मल्टीपल स्टेट्स में बिलोंग करती है ये भी ट्राइब, मगर इसका जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है इस भील ट्राइब का, वो कहाँ से आ रहा है? एमपी में है। सबसे ज़्यादा जो भील ट्राइब कहाँ मिलेगी? एमपी में मिलेगी, और साथ में आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, और आंध्र प्रदेश में भी है। याद रखिएगा मल्टीपल स्टेट्स में है। सिर्फ एमपी में है तो एमपी के बॉर्डर्स में है छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी मिलेगी, गुजरात में भी मिलेगी आपको, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, और आंध्र प्रदेश में भी है। इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब आपको मालूम होगा ये बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। ये भी अगेन आपको मल्टीपल स्टेट से मिलेगी, मगर इसका जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो आपको कहाँ मिलेगा? एमपी में मिलेगा। गोंड ट्राइब का भी हाईएस्ट पॉपुलेशन, और भील का भी कहाँ मिलेगा? एमपी में मिलेगा आपको। सिमिलर टू द भील जैसा ही है ये, भील जैसे मल्टीपल स्टेट्स में था, ये भी आपको मल्टीपल स्टेट्स में मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स सबके सेम ही थे। तेलंगाना ऐड होता है यहाँ पर, यूपी उड़ीसा ऐड हो जाता है, झारखंड बिहार भी ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेम था, यहाँ तक तो पूरा सेम था एज इट इज था। इसके बाद कुछ स्टेट्स और ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। या देखिएगा भील ट्राइब जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, और गोंड ट्राइब है सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब में आती है। बाइका ट्राइब, बाइका ट्राइब को अगेन एमपी में मिलेगी। ये बेसिकली एक डांस करती है, ये जो है परदौनी डांसिंग का एक लोकल डांस होता है, उनको ये परफॉर्म करती है। और एक होता है भगोरिया डांस। ये दोनों डांस कौन सी ट्राइब करती है? बाइका ट्राइब करती है। ये देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं कि परदौनी जो डांस है ये कौन सी ट्राइब करती है? बाइका ट्राइब करती है। और जो भगोरिया डांस है ये भी अगेन बाइका ट्राइब ही करती है। अब जो बाइका ट्राइब है वो किस स्टेट से? एमपी से है। नेक्स्ट देखते हैं अगरिया टाइप। देखिए अगरिया जो टाइप है ये बेसिकली आयरन स्मेल्टिंग से इनका ऑक्यूपेशन लेना देना है। या देखिएगा जो अगरिया टाइप है ये आयरन स्मेल्टिंग में इनका ऑक्यूपेशन रहता है मेजरली, और एमपी से बिलोंग करते हैं। और कमर टाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये बेसिकली इनका एक लोकल डांस होता है तरतली डांस। या देखिएगा तरतली डांस कौन सी टाइप करती है? कमर टाइप करती है। और कमर टाइप जो इंटर एमपी से बिलोंग करती है। या देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देख लेते हैं कोरकू ट्राइब है। कोल ट्राइब, कोल ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसका एक स्पेसिफिक डांस रहता है दहाका डांस। या देखना कि दहाका जो डांस होता है वो कोल ट्राइब करती है एमपी की। नेक्स्ट है सहारिया। मैंने आपको बताया कि सहारिया जो है एमपी में तो मिलेगी, साथ में राजस्थान में भी मिलेगी। मैंने आपको बताया कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड ट्राइब है, सबसे ज़्यादा कम डेवलपमेंट इनका हुआ है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ की तरफ, छत्तीसगढ़ में देखिएगा दो ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है। पहला है मोरिया ट्राइब, ये आपको कहाँ मिलेगी? बस्तर रीजन में मिलेगी। बस्तर रीजन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पर आपको जो है आयरन का टिन का जो है माइनिंग होता हुआ मिलेगा। जो बस्तर रीजन है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर आपको मिलेगी कौन सा? मोरिया ट्राइब मिलेगी। और जो मोरिया ट्राइब है बेसिकली हुल्की डांस करती है, लोकल इनका डांस है हुल्की डांस। छत्तीसगढ़ की एक ट्राइब है मोरिया ट्राइब जो करती है। नेक्स्ट है कन्वर ट्राइब, कहाँ मिलेगी आपको? छत्तीसगढ़ में मिलेगी। याद रखना कन्वर ट्राइब कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ में मिलती है आपको। गोवा की तरफ, गोवा में दो ट्राइब्स हैं, एक है वेलिट ट्राइब, बहुत ईजी याद करना, दूसरा है गोडा ट्राइब। दोनों कहाँ मिलेगी? गोवा में मिलेगी आपको। कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में दो ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हकी पिकी ट्राइब, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हकी पिकी ट्राइब कहाँ की है सर? ये है कर्नाटक की। ऐसे सिद्धीज, सिद्धीज बेसिकली सूफी मुस्लिम्स को बोला जाता है। सूफी मुस्लिम्स जो होते हैं कर्नाटक के, उनको सिद्धीज बोला जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखना है आपको कि सिद्धीज जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी है, कहाँ से बिलोंग करती है? कर्नाटक से बिलोंग करती है। याद रखना कि ट्राइब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक की ट्राइब से। ये आंध्र प्रदेश की तरफ, आंध्र प्रदेश में देखते हैं हम लोग मथुरी ट्राइब है, कोलम है, कोया है। ये तीनों बहुत इजी याद करना हो जाएगा आराम से। थोटी ट्राइब रहेगा, थोटी और सुगालिस, वो कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में मिलेगी। और एक है लंबाडीज। लंबाडीज देखिएगा आंध्र प्रदेश में तो मिलेगी, साथ में तेलंगाना में भी मिलेगी। याद रखना है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश में से है या तेलंगाना में से है? दोनों में से है। ऑप्शन में जो रहे आप उसके साथ जा सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में लंबाडीज तो मिलेगी, मैंने आपको बताया है। और साथ में चेंचुस बोल के एक ट्राइब है तेलंगाना में जो मिलती है। नेक्स्ट केरल की तरफ चलते हैं। केरल में देखते हैं मोपला ट्राइब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन ट्राइब है, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। हिस्ट्री में इसका एक रेबिलियन भी हम लोग पढ़ते हैं, मोपला रेबिलियन। नेक्स्ट है इरुला ट्राइब। इरुला ट्राइब भी आपको केरल से मिलेगी। ये बेसिकली स्नेक्स को कैच करती है, जो स्नेक कैचिंग ट्राइब है केरल की। नेक्स्ट है पनिया। पनियान जो ट्राइब है कहाँ मिलेगी? केरल में मिलेगी। नेक्स्ट है मलयाली ट्राइब, अगेन आपको केरल में मिलेगी। नेक्स्ट तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में एक ट्राइब है थोड़ा ट्राइब बोल के। ठीक है, थोड़ा ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि थोड़ा ट्राइब कहाँ पर मिलती है सर? क्योंकि ये मिलती है कहाँ पर? नीलगिरी हिल्स में मिलती है। आपको याद होगा कि जो नीलगिरी हिल्स है ना, अगर आप बेसिक ज्योग्राफी का पढ़े होंगे कि नीलगिरी हिल्स बेसिकली एक हिल्स है जो आपको केरल और तमिलनाडु बॉर्डर से मिलेगा। जो हिल है यह आपको वेस्टर्न घाट तो ईस्टर्न घाट को कनेक्शन देता है। हिल्स ऐसा ना कि वेस्टर्न घाट्स अगर जो है और ईस्टर्न घाट जो है उससे कनेक्शन एक मिलता है, वो उसको नीलगिरी हिल्स के द्वारा। और जो नीलगिरी हिल्स में कौन सी ट्राइब मिलती है? थोड़ा ट्राइब मिलती है, और इन टर्न तमिलनाडु से बिलोंग करती है।
बडागस एक ट्राइब है तमिलनाडु की, कोटास है और कदर है। याद रखिएगा कोटास और कदर और बडागस कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी। थोड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि थोड़ा ट्राइब किस स्टेट से है, नीलगिरी हिल से मिलती है और तमिलनाडु स्टेट से मिलती है। सिक्किम की तरफ, सिक्किम में देखिएगा 3 ट्राइब्स हैं। पहला है भूतिया ट्राइब, भूतिया है, लेप्चा है, लिम्बू है। तो ये भूतिया जो ट्राइब है, भूतिया आपको सिक्किम में तो मिलेगी, साथ में बंगाल में भी मिलेगी। याद रखना कि बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला जो हिल स्टेशन है वहाँ भी मिलती है और सिक्किम में भी मिलती है। नेक्स्ट है लेप्चा और है लिम्बू, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्चा लिम्बू जो ट्राइब है कहाँ मिलेगी, सिक्किम में मिलती है, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में मल्टीपल ट्राइब्स हैं, एक करके देखते हैं हम लोग। थाई कम्टी ट्राइब याद रखना है, डाफला अबोर अपतानीस नीशी ट्राइब। देखिए ये जो डाफला अबोर अपतानी है, इसका पेड़ बनाइएगा, डाफला अबोर अपतानीस निशी, ये कहाँ मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी आपको। गेलोंग और लाम्पो दोनों कहाँ मिलेगी, अगेन मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चकमास और हजगोंस नाम की एक ट्राइब है। चकमास जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और हजगोंस है वो हिंदू कम्युनिटी है। याद रखिएगा कि चकमास और हजगोंस कहाँ मिलेगी आपको, इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आदि ट्राइब, देखिए आदि जो ट्राइब है ना, इसके अंदर एक सब कम्युनिटी है तंगम नाम की। आपको एग्जाम में तंगम पूछ सकता है कि आदि टाइप पूछेगा। ये दोनों कहाँ पे बिलोंग करती है, इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में बिलोंग करती हैं। याद रखना कि हो सकता है एग्जाम में आपको तंगम पूछे, ये बेसिकली एक सब कम्युनिटी है विद इन आदि ट्राइब। तो आदि टाइप पूछ सकते हैं आपको, याद है पूछेगा तंगम, तंगम भी एक सब कम्युनिटी है विद इन आदि ट्राइब। दोनों कहाँ मिलेंगे आपको, मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। नागालैंड की तरफ, नागालैंड में देखते हैं हम लोग मोर ट्राइब है, रिंगमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगामी है, सेमा, कोन्यक, कोन्यक ट्राइब है, लोथा ट्राइब है। किसी याद होकर देखते हैं। मोर ट्राइब तो बहुत कॉमन है, रिंगमा बहुत कॉमन है, ऐसे याद हो जाएगा। अंगामी भी बहुत कॉमन है। देखते हैं कोन्यक, देखिएगा कोन्यक जो है यहाँ पर है कोना है, तो सर कोना जो है ना, कोना से देखिए कि कोना कहाँ पर है, नागालैंड में एक नागालैंड जो है एक कोना में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट में जस्ट लग के म्यांमार से लग के है। जैसा कि नागालैंड कोना में है और कोना में कोन्यक ट्राइब मिलेगी आपको, ठीक है ना। याद रखिएगा कोना से याद रखना कि कोना से कनेक्ट करना कि वो नागालैंड से बिलोंग करती है वो। नेक्स्ट चलते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर में आपको 3 से 4 ट्राइब हैं। पहला है थड़ाऊ ट्राइब, थांगकुल ट्राइब, कुकी ट्राइब। देखिए कुकी ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है पमाऊ, जो पमाऊ ट्राइब है आपको कहाँ मिलेगी, मणिपुर में मिलेगी, याद रखना है। और कुकी ट्राइब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में मिलेगी। टंकोल और थड़ाऊ ट्राइब भी कहाँ मिलेगी, मणिपुर में मिलती है, याद रखिएगा। ये 4 ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में देखते हैं हम लोग, त्रिपुरी एक ट्राइब है, त्रिपेरिया एक ट्राइब है और रियांग है। देखिएगा रियांग बहुत इंपॉर्टेंट है। रियांग बेसिकली एक ट्राइब है जो होजागिरी डांस करती है। एक होजागिरी डांस होता है इनका लोकल लेवल में, एक फोक डांस है इनका होजागिरी बोल के। त्रिपुरा की एक ट्राइब है रियांग बोल के। एक ट्राइब थी रेंगमा बोल के। देखिएगा रेंगमा जो ट्राइब है ना, दैट बिलोंग्स टू नागालैंड। मैंने आपको बताया कि रेंगमा जो ट्राइब है वो नागालैंड से बिलोंग करती है। अगर रियांग पूछेगा रियांग, तो रियांग बिलोंग करती है त्रिपुरा से, और जो टर्न कंडक्ट करती है होजागिरी डांस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओरांग ट्राइब का नाम है डालोंग और ब्रू ट्राइब। देखिए ब्रू ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रू ट्राइब याद रखिएगा त्रिपुरा से बिलोंग करती है। डालोंग भी इंपॉर्टेंट है और ओरंग भी इंपॉर्टेंट है। मिजोरम में आपको मिलेगी कुकी ट्राइब। देखिएगा जो कुकी ट्राइब है ये आपको नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट हर स्टेट में मिलती है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के बाकी सारे स्टेट में मिलती है, मगर इसका जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो मणिपुर में है। याद रखना ये मणिपुर में मैक्सिमम मिलती है, मगर बाकी सारे स्टेट्स में भी है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लखेर ट्राइब है और लुशाई ट्राइब है। लुशाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लुशाई बेसिकली जो नाम है ना वो मिजो हिल्स का नाम है, कि मिजो हिल्स को हम लोग लुशाई हिल्स भी बोलते हैं। वहाँ से इंटर्न आपको कनेक्ट करना है कि लुशाई ट्राइब मिजोरम से बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखते हैं पवाई ट्राइब, अगेन आपको मिजोरम से बिलोंग करती है ट्राइब। मेघालय की तरफ, मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों ट्राइब बहुत कॉमन है, सबको मालूम है। गारो, खासी, जैंतिया मेघालय से बिलोंग करती है। इन तीनों में से खासी जो है वो लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मेघालय। याद रखिएगा खासी जो ट्राइब है ना सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पाई जाती है मेघालय में। एक और ट्राइब है हजगोंग नाम की, याद रखिएगा ये अगेन मेघालय मिलेगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं असम की तरफ। असम में देखिएगा आहोम ट्राइब है, बहुत कॉमन है। बोडो ट्राइब, बोडो ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो कंडक्ट करती है डांस बगरुम्बा डांस। बगरुम्बा डांस जो है एक फोक डांस है बोडो ट्राइब का, और असम की ट्राइब है। नेक्स्ट आगे देखते हैं डिम्सा ट्राइब इंपॉर्टेंट है। राभा, मिकिर और चकमा, चकमा भी इंपॉर्टेंट है। डिम्सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिम्सा ट्राइब कहाँ मिलेगी, असम में मिलेगी आपको। कार्बी, देखिएगा एक असम में एक प्लेट्यू है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है ना। वो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कहाँ पर है, असम में है। तो वहाँ से कनेक्ट करना है कि कार्बी जो ट्राइब है वो इंटर्न असम से बिलोंग करेगी। और यहाँ पर एक और ट्राइब है होजाई बोल के, याद रखिए होजाई ट्राइब याद रखना आपको असम से बिलोंग करती है, और डिम्सा भी असम से बिलोंग करती है। निकोबार की तरफ, अंडमान एंड निकोबार में आपको जरावा ट्राइब मिलेगी, शोम्पिन्स ट्राइब मिलेगी, ऑन्जेस मिलेगी, सेंथलिस मिलेगी और हल्चू मिलेगी। ये सब जो ट्राइब्स है 500 के 500 बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलेगी। जो जरावा ट्राइब है ये बेसिकली इनका जो है ये एक प्रिमिटिव लाइफस्टाइल है, जो अभी भी हंटिंग और गैदरिंग की तरफ इनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड रहता है वहाँ पर। और शोम्पिन्स जो है याद रखना है आपको, शोम्पिन्स भी इंपॉर्टेंट है, अंडमान एंड निकोबार में मिलेगी। ऑन्जेस भी इंपॉर्टेंट है। सेंथलिस तो न्यूज़ में रहती है काफ़ी बार, तो सेंथलिस तो न्यूज़ की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पर। और हल्चू ट्राइब भी कहाँ मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार में मिलेगी आपको। कॉल करते हैं एक बार फटाफट। मैं बताया चेंगपा जो ट्राइब है कहाँ मिलेगी, लद्दाख में मिलेगी आपको।
ये जो ट्राइब है आपको कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी। ये देखिएगा ये जो ट्राइब है ना इसका एक और नाम है गुजरात में भी ये ट्राइब मिलती है मगर नायकड़ा के नाम से। याद रखना कि गुजरात में ये सेम ट्राइब मिलती है इसका नाम क्या है, नायकड़ा है, मगर महाराष्ट्र में कटकरी नाम से ये ट्राइब दिखती है आपको। नेक्स्ट देखते हैं कुकी ट्राइब। मैंने आपको बता रहा कुकी जो ट्राइब है वो मणिपुर में तो मिलेगी, हाईएस्ट पॉपुलेशन इसका मणिपुर में है, प्लस नॉर्थ ईस्ट में बाकी सारे स्टेट में मिलेगी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के मणिपुर में इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है। देखिए लिखा हुआ इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे आर प्रेजेंट इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर में इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, वो पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट रबारी, भरवड और चरण ट्राइब। मैंने बताया ये तीनों ट्राइब्स कहाँ से हैं, गुजरात से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रू ट्राइब। देखिए ब्रू ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कहाँ मिलेगी मेजरली त्रिपुरा में मिलेगी। आपको याद रखना कि ब्रू ट्राइब बिलोंग्स टू त्रिपुरा। नेक्स्ट बोंडास ट्राइब। मैंने बताया हुआ कि बोंडास ट्राइब आपको मिलेगी उड़ीसा में। नेक्स्ट साधना टाइप बोलते हैं, साधना टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगी झारखंड में। याद रखना कि झारखंड में मिलती है आपको ये। नेक्स्ट थारू ट्राइब। देखिएगा थारू जो है ना वो कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी तेराई रीजन में। जो तेराई रीजन मतलब क्या है सर, स्वाम्पी और जो मार्शी रीजन है, जो दलदली जो रीजन होता है ना उत्तराखंड का और आपका जो यूपी का, बिहार का, ये सब जगह में ये मिलती है। तो तेराई रीजन में मिलती है, तो उत्तराखंड में मिलेगी, यूपी में मिलेगी और बिहार में भी कुछ हद तक मिलती है ये। नेक्स्ट मुंडापेटा किलो जो है कहाँ मिलेगी, इन द स्टेट ऑफ ओडिशा की जो ट्राइब है वो कहाँ मिलेगी, कर्नाटका में मिलेगी। और नेक्स्ट जो सिद्दीक कम्युनिटी है, मैंने बताया हुआ है जो सूफी मुस्लिम्स हैं जिनको हम सिद्दीक कम्युनिटी बोलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ कहाँ मिलेगी आपको, कर्नाटका में मिलेगी। आपको याद रखना कि सिद्दीक कम्युनिटी जो सूफी मुस्लिम्स होते हैं वहाँ के, और हुकी पिकी जो है ट्राइब है कर्नाटका में मिलेगी आपको दोनों। नेक्स्ट मंकीदिया ट्राइब। याद रखना कि मंकीदिया ट्राइब अगेन आपको कहाँ मिलेगी, ना स्टेट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट गारो खासी जयंती, ये तीनों बहुत कॉमन है, मेघालय में मिलेगी आपको। कोया जो ट्राइब है ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी और साथ में तेलंगाना में मिलेगी। याद रखना दोनों स्टेट में मिलती है। और एक पॉइंट याद रखना कि ये जो कोया ट्राइब है ना ये तेलंगाना में हर साल एक बेसिकली एक फेयर कंडक्ट किया जाता है, एक मेला टाइप का लगता है, उसको बोलते हैं मेदाराम जात्रा फेस्टिवल। मैंने आपको जो फेस्टिवल्स इन इंडिया का जो टॉपिक रहा है वहाँ पर मैंने आपको इसको बारे में बताया हुआ है कि ये बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट मेला है आफ्टर कुंभ। कुंभ है सबसे लार्जेस्ट मेला है इंडिया का, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट में कौन सा मेला आता है, मेदाराम जात्रा जो मेला आता है, जो कोया ट्राइब कंडक्ट करती है। कहाँ पर, तेलंगाना में। याद रखना कि ये ट्राइब मेला का नाम और सेकंड लार्जेस्ट मेला है आफ्टर कुंभ मेला। ये 3-4 पॉइंट याद रखना है इसके बारे में, पूछता एग्जाम में। मुंडा जो ट्राइब है वो आती है बिरसा मुंडा से। याद रखना बिरसा मुंडा है, उनसे ही मुंडा ट्राइब बनी है, वो लीड किए थे मुंडा ट्राइब को वहाँ पर। ये झारखंड में मिलेगी आपको, मैंने बताया वो एक पॉइंट, झारखंड में तो मिलेगी, साथ में आपको कुछ बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और बंगाल, वहाँ भी कुछ हद तक मिलेगी आपको। और इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा का, हम लोग मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस के नाम से हर साल नवंबर 15 को। याद रखिएगा ये पॉइंट। और इन्होंने एक मुंडा रिबेलियन किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उस रेबलिंग का नाम क्या है, अ ग्रेट टमल्ट या फिर उलग्रन रिवॉल्ट। ये याद रखना कि इन्होंने किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। पूछता एग्जाम में कि उलग्रन रिवॉल्ट जो किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं हर साल नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस के नाम से। नेक्स्ट जो है कोन्याक ट्राइब है। जो कोन्याक है यहाँ को याद रखोगे, ये जो कोना से, याद रखना कि जो कोन्याक है वहाँ से कनेक्शन करना है कोना को, और कोना में कौन सा है, नागालैंड है। और नागालैंड सबको याद रखना कि ये कोन्याक ट्राइब कहाँ मिलेगी, नागालैंड में मिलेगी। इस तरह याद रखना कि नागालैंड में कोना है और वहाँ पर क्या मिलेगी, कोन्याक ट्राइब मिलेगी। थाई कम्ती ट्राइब मैंने बताया हुआ है कहाँ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी आपको थाई कम्ती। नेक्स्ट जो है चकमास एंड हजगोंग्स ट्राइब है, आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना ये पॉइंट। चकमास जो है बेसिकली बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, और हजगोंग्स जो है वो आपको हिंदू कम्युनिटी मिलेगी। नेक्स्ट दालोंग ट्राइब है, याद रखना कि कहाँ मिलेगी, त्रिपुरा में मिलेगी, मैंने बताया हुआ है पहले भी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्राइबल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड। ये पूछ रहा है उत्तराखंड का सबसे मेजर ट्राइबल ग्रुप कौन सा है इसमें से। जौनसरी, हाँ उत्तराखंड का ये। थारू अगेन उत्तराखंड का ये। रांची भी उत्तराखंड का है। तो हाँ ये आपको बैठेगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों आपको कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में मिलती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश आर द नॉर्मैड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पूछ रहे जम्मू एंड कश्मीर में इसमें से कौन सी ट्राइब मिलती है। भूतियास कहाँ मिलेगी आपको, सिक्किम में मिलती है। गड्डी सफर्स आपको मिलती है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। शेरफास आपको कुछ हद तक सिक्किम में मिलती है और नेपाल में ज़्यादातर मिलती है, ठीक है ना। सिक्किम में बहुत कम है, नेपाल में ज़्यादा है। नेक्स्ट है गुज्जर। गुज्जर बकवास मैंने बताया है कि जो गुज्जर ट्राइब है और बकवाल्स है, याद रखना कि ये दोनों ट्राइब कहाँ बिलोंग करती है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। गुज्जर भी बिलोंग करती है और बखरवाल भी, याद रखना कि आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डज द थारू ट्राइब लिव इन इंडिया। मैं बताया जो थारू ट्राइब है वो मिलेगी कहाँ पर, तेराई रीजन में मिलती है। जो सोम्पी और जो माशी रीजन है, जो यूपी, उत्तराखंड, बिहार का जो नेपाल जो के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, तो वो जो रीजन है सोम्पी रीजन जो है, तो वहाँ से आपको मिलेगी आपको तेराई रीजन और उत्तर प्रदेश। यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा। राय डांस मैंने को बताया हुआ है, जो राय डांस है एक लोकल लेवल का डांस है जो बदिया ट्राइब करती है ऑफ उत्तर प्रदेश। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो बदिया ट्राइब यहाँ पर है, तो बदिया ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश करती है राय डांस, ठीक है। नेक्स्ट विच अंडमान ट्राइब इज द मोस्ट प्रिमिटिव अमॉन्ग द गिवन ट्राइबल ग्रुप्स। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो जरावास ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है। ये बेसिकली हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर अपना जो सोर्स ऑफ फूड है वो वहाँ से लेके आती हैं। तो जरावास ट्राइब सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है इन द स्टेट ऑफ इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स
इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ डिस्कवरिंग एंड स्मेल्टिंग आयरन। मैंने आपको बताया हुआ है कि एमपी की एक ट्राइब है अगारिया ट्राइब, याद आया, अगारिया टाइप है एमपी की। इनका जो मेन काम होता है ये आयरन स्मेल्टिंग का काम करती है, याद रखना कि अगारिया टाइप एमपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ढाका डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। मैंने क्या बताया ढाका जो डांस है वो बेसिकली कोल ट्राइब करती है। कोल ट्राइब एक ट्राइबल ग्रुप है एमपी से अगेन, ठीक है ना, याद रखना कि कोल ट्राइब है एमपी से जो कंडक्ट करती है, जो ढाका डांस करती है। नेक्स्ट, रिसेंटली द टर्म ब्रूज हैज़ बीन इन न्यूज़। मैंने बताया ब्रूज जो ट्राइब है आपको मिलेगी त्रिपुरा में। इस फोक डांस त्रिपुरा, सॉरी त्रिपुरा तो नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है ना, फेस्टिवल प्लेस, ठीक है ना। जो ब्रू है एक ट्राइब है तो ये ऑप्शन सही बैठेगा, अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी द जरावा ट्राइब रिसाइड्स। मैं बताया जो जरावा ट्राइब है सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव ट्राइब है, कहाँ की है, अंडमान एंड निकोबार की है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, मैंने बताया झारखंड की एक ट्राइब है बिरहोर ट्राइब, याद रखना कि झारखंड की ट्राइब बिरहोर ट्राइब सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है इन इंडिया, तो बिरहोर ट्राइब बनेगा सही आंसर। झारखंड की एक ट्राइब है बिरहोर ट्राइब सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चैंगपास ट्राइब इज फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में मिलती है ट्राइब, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तंगम्स लिटिल लोन कम्युनिटी विद इन द लार्जर ग्रुप आदि। मैंने बताया भी कि आदि जो ट्राइब है उसके अंदर एक सब कम्युनिटी है तंगम नाम की, अब कहाँ मिलेगी, इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनहेबिटेड बाय टोरा ट्राइब। पूछा कि टोरा ट्राइब कहाँ पर रहती है, मैंने बताया भी कि टोरा ट्राइब बेसिकली मिलेगी कहाँ पर, नीलगिरी हिल से मिलती है, जो एक ज्वाइन करता है वेस्टर्न घाट्स को ईस्टर्न घाट से, तो वहाँ पर ये ट्राइब मिलती है, तो नीलगिरी हिल सही आंसर बैठेगा इसका। इस तरफ चलते हैं, विच इज द फॉलोइंग ट्राइब इज रिलेटेड टू सिक्किम। इसमें से कौन सी ट्राइब सिक्किम से रिलेटेड है। पहला है बोडो ट्राइब, बोडो ट्राइब मिलेगी आपको असम में। दिमसा ट्राइब आपको मिलेगी अगेन असम में। भूटिया ट्राइब मिलती है सिक्किम में आपको, ठीक है ना, सही आंसर क्या बैठेगा, भूतिया बैठेगा। नेक्स्ट है होजाई ट्राइब, होजाई ट्राइब भी अगेन आपको कहाँ मिलेगी, असम में मिलती है, ठीक है ना। भूतिया ट्राइब आपको मिलती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल में मिलती है कुछ हद तक की, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन मेघालय। मैंने बताया हुआ है खासी जो ट्राइबल ग्रुप सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है इन मेघालय। परदौनी डांस इज मेनली परफॉर्म बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी। पूछा जो परदौनी डांस है ये कौन सी कम्युनिटी करती है, मैंने बताया कि परदौनी डांस प्लस भगोरिया डांस ये एक ही कम्युनिटी करती है, जो है बैगा कम्युनिटी, किसकी स्टेट की है, एमपी से बिलोंग करती है कम्युनिटी, याद रखना ये पॉइंट। फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग टू कनेक्ट थारू विलेज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलरामपुर, बरेच, लक्ष्मीपुर एंड पिलबिट बॉर्डरिंग नेपाल। पूछा जो थारू है ये मैं बताया कि थारू जो ट्राइब है आपको यूपी में मिलेगी, बिहार में मिलेगी और उत्तराखंड में मिलेगी, तो मेजरली यूपी में मिलती है, तो यूपी में ऐसा ही बैठेगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज नॉट द नेटिव ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इसमें से कौन सी ट्राइब अंडमान एंड निकोबार से नहीं है। शोम्पेन हाँ है, ओंजेबी है, रेंगमा नहीं, रेंगमा इज बिलोंग्स टू नागालैंड, ये नागालैंड से बिलोंग करती है। और हल्चू ट्राइब भी आपको कहाँ मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार में मिलेगी, तो सही आंसर क्या बैठेगा, रेंगमा बैठेगा, कि नॉट पूछा, नॉट बिलोंग्स टू अंडमान एंड निकोबार। विच आर द फॉलोइंग ट्राइब्स मोन्स ऑफ दिवाली। ठीक है, इसलिए एक ट्राइब है जो एक ट्राइब है जो दिवाली में सौरोनेस को कनेक्ट करती है, वो इसलिए जो दिवाली का जो त्यौहार होता है तो वहाँ पर वो सौरोनेस में बिलीव करती है, सौरोनेस को वहाँ दिखाती है, मतलब बेसिकली मौन करती है, ठीक है, दुख मनाती है वहाँ पर। एक ट्राइब का नाम क्या है, थारू ट्राइब है, याद रखना कि थारू ट्राइब हमेशा दिवाली में मॉर्निंग करती है या फिर दुख मनाती है, अपना सौरव मनाती है दिवाली में, थारू ट्राइब। अच्छा तो फॉलोइंग बोल रहा है वो, यहाँ लिस्ट 1 दिया, लिस्ट 2 यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है ना, मैच करते हैं इसको। थारू ट्राइब देखिएगा, थारू ट्राइब यहाँ बैठेगा उत्तराखंड में जाएगा, ए के साथ 3 भी आएगा यहाँ पर, और तोरा ट्राइब जाएगा तमिलनाडु में, ओके 4। संथाल आपको मिलेगा झारखंड में, गोंड मिलेगा एमपी में, तो 3 4 2 1 3 4 2 1 देखिएगा कहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा आपको, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जर कॉन्टिनेंट ऑफ एंशियंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बीन नेम्ड। ये पूछ रहा है आपको कि किस ट्राइब से किस ट्राइब का नाम एक लार्जर कॉन्टिनेंट से लिया गया है, आपको मोटा मोटी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको इसका अगर आंसर चाहिए आपको तो आपको थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, आप नहीं पढ़े तो मैं आपको इस चैनल में कवर कराऊंगा ज्योग्राफी वैसे भी आने वाला टाइम में, ठीक है। ज्योग्राफी में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो वहाँ पर जब पढ़ते हैं हम लोग तो वहाँ पर एक बेसिकली एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि सर हमारे पास जो आज 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, वो 7 कॉन्टिनेंट उस समय सब एकजुट होकर एक ही लैंडमास में था। उस लैंडमास का नाम क्या था, पैंजिया नाम था। ये बात हो रहा है 200 मिलियन ईयर्स अगो का पहले का बात है। उस समय सारा का सारा कॉन्टिनेंट्स, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका बोलो, यूरोप बोलो, अफ्रीका बोलो, सब कॉन्टिनेंट एक सिंगल लैंडमास में जुड़ा हुआ था। उस नाम का क्या था, पैंजिया नाम था उसका। ये जो पैंजिया है कुछ डिफरेंट फोर्सेस की वजह से ये ब्रेक डाउन हो गया, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। इसका जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, इसका जो लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। तो इस गोंडवाना लैंड से एक ट्राइब का नाम आया जो है गोंड ट्राइब। याद रखना है कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत तो वहाँ से आप लिंक कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको नहीं भी मालूम है तो इस चैनल में आपको मैं कवर करा ही दूंगा। फॉलोइंग मैचेस
ऑफ द ट्राइबल ग्रुप एंड द स्टेट्स आर करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा मैच करेक्ट है इसमें से। देखते हैं, रियांग जो ट्राइब है त्रिपुरा में मिलती है, सही है। तिमसार ट्राइब असम में मिलेगी। कोन्याक, कोन्याक भी आपको नागालैंड में मिलेगी, मैंने बताया कि कोना से याद रखना कि कोना में आपको नागालैंड है, वहाँ से कनेक्ट करना है। मिश्मी भी आपको मिलेगी इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सही है, ये चारों सही है। तो ऑप्शन में आपको 1, 2, 3 और 4, हाँ सब सही है, तो 1, 2, 3, 4 बैठेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गड्डीज आर, मैंने बताया हुआ गड्डीज जो है वो बेसिकली शिपिंग कम्युनिटी है, जो शिपिंग जो शिप्स को ग्रेजिंग करती है ना, कहाँ पर, इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सही बैठेगा शिफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम लोग मैच द फॉलोइंग बोल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग में ट्राइब्स का नाम दिया है और इसके रीजन्स का नाम पूछ रहा है। भील जो है मैंने बताया हुआ आपको मिलेगी मल्टीपल स्टेट से मिलती है, मगर मैक्सिमम जो है आपको मिलेगी एमपी में। तो एमपी में मालवा है, ठीक है, मालवा प्लेट्यू एमपी में आता है, तो 4 बैठेगा यहाँ पर। थारू जो मैंने बताया, थारू जो है वो आपको मिलेगी तेराई रीजन में, तो 1 बैठेगा यहाँ पर। गोंद है, गोंद अगेन आपको मिलेगी बस्तर रीजन में। गोंद जो है अगेन आपको एमपी में मिलती है, साथ में छत्तीसगढ़ में मिलती है, तो बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ बैठेगा यहाँ पर, सही 3। और टोला जो ट्राइब है आपको मिलेगी नीलगिरी हिल्स में, तो 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 आंसर नंबर 1, ठीक है ना। विच द फॉलोइंग पेयर्स बोल रहा है, विच द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, कौन सा पेयर्स करेक्टली मैच है। लिम्बू टाइप मिलेगी सिक्किम में आपको, सही है। कार्बी, मैंने बताया जो कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू है, कहाँ पर, असम में है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, गलत बैठेगा यहाँ पर। डोंगरिया कोंद टाइप, ये मिलती है उड़ीसा में, लार्जेस्ट टाइप ऑफ उड़ीसा है, मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है बोंदा, बोंदा टाइप अगेन आपको मिलती है उड़ीसा में ही, तो इसमें से 2 पेयर करेक्ट हैं, तो 1 and 3 बैठेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द प्रोटो ऑस्ट्रेलियट रेस। देखिएगा जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियट रेस है वो कहाँ मिलता है, मॉडर्न डे में आपको मिलेगा सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में कोई एक टाइप है, इरोला टाइप केरला में मिलती है आपको, खासी मेघालय में मिलेगी, संथाल आपको झारखंड में मिलेगी, जो बन गया सेंट्रल इंडिया, ठीक है ना, ये बन गया सही आंसर संथाल। थारू अगेन आपको मिलती है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में, ठीक है ना। पूछ रहा है ऑस्ट्रेलियट रेस, तो कनेक्ट करना सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया से कनेक्ट करना संथाल। विच शेड्यूल ट्राइब इज रिलेटेड टू कत्था मेकिंग, ये पूछ रहा है कि कत्था मेकिंग जो है ये किस ट्राइब से रिलेटेड है। कत्था बेसिकली क्या है ना, कत्था बेसिकली जो पान मसाला जो होता है ना, वहाँ पर पान मसाला में एक मसाला लगाते हैं कत्था बोल के, उसको कत्था बोला जाता है। तो किस कम्युनिटी जो है ये कत्था मेकिंग में काम करती है, तो इसका सही आंसर बैठेगा खेरवार, याद रखना कि इसका आंसर होगा खेरवार। खेरवार कम्युनिटी इज रिलेटेड टू कत्था मेकिंग। अनुलोमा एंड पतिलोमा मैरिजेस इज सीन इन विच द फॉलोइंग ट्राइब्स, मैंने बताया हुआ है 2 काइंड ऑफ मैरिजेस हैं, एक है अनुलोमा और दूसरा है पतिलोमा। ये आपको कहाँ मिलेगी, बक्सा ट्राइब में मिलती है, और वो इंटर्न है उत्तराखंड की, ठीक है ना, बक्सा मिलेगा यहाँ पर आपको, बक्सा। शेड्यूल ट्राइब ऑब्जर्व्स दिवाली एज एन इवेंट ऑफ सॉरो, मैंने बताया हुआ है दिवाली में जो है सॉरोनस कौन सी ट्राइब बनाती है, थारू ट्राइब बनाती है। फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब, देखिए जो सारुल फेस्टिवल है ये आपको सेलिब्रेट करता हुआ मिलेगा, ओराउन ट्राइब बोल के है, ORAON, इसका एक और नाम है कुरुक ट्राइब। कुरुक ट्राइब बोलिए, ओराउन बोलिए, आपको मिलेगी कहाँ पर, झारखंड में मिलती है ट्राइब, याद रखना है। तो ऑप्शन में आपको ओराउन या फिर कुरुक मिलने से काम हो जाएगा। तो ओराउन ट्राइब याद रखिएगा, ओराउन या फिर ओराउन सेम चीज़ है, थोड़ा स्पेलिंग इधर हो गया, बाकी मतलब सेम है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स, आपको मालूम है कि एमपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स हैं, अराउंड 46 ट्राइब्स रहती हैं एमपी में। ट्राइब इज रिलेटेड टू बिहार, बोल रहे हैं बिहार में से कौन सी ट्राइब है, इसमें से बुक्सा ट्राइब आपको मिलेगी उत्तराखंड में, राजी ट्राइब अगेन उत्तराखंड में मिलती है, बिरिजिया ट्राइब अगेन आपको मिलती है बिहार में, ठीक है ना, बिरिजिया ट्राइब बिहार में मिलती है, सही आंसर सी बैठेगा इसका। ट्राइब ऑफ राजस्थान अर्न्स देयर लिविंग बाय डांसिंग एंड सिंगिंग, मैंने बताया हुआ है कि राजस्थान की ट्राइब है घरासिया बोल के, जो अपना मेन अपना लाइवलीहुड सोर्स है वो डांसिंग और सिंगिंग के द्वारा करती है, तो देखिएगा घरासिया ट्राइब आपको मिलेगी राजस्थान में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट रिलेटेड टू मेघालय, मेघालय में कौन सी ट्राइब नहीं है इसमें से, हजगोंग मेघालय में है, खासी अगेन मेघालय में है, बक्सा आपको कहाँ मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी, याद रखना ये पॉइंट, बक्सा सही आंसर बैठेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, आंधी एंड अपॉर्टिपी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, ये मैंने आपको नहीं डिस्कस कराया। आंधी और जो अपॉर्टिपी जो मैरिजेस हैं आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी हो ट्राइब में, HO ट्राइब में मिलेगी, हो ट्राइब में, जो इंटर्न ट्राइब के स्टेट की झारखंड की है, याद रखिएगा, तो वो आंसर सही आंसर बैठेगा इसका। नेक्स्ट, विच ट्राइब ऑफ ईस्टर्न हिली एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है, हिली एरियाज पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट का, तो मंगोलाइट जो है जी हाँ, ये आपको हिमालय से मिलती है, हिमालय के जो ओवरऑल है स्टेट्स हैं, लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गए, ये सब आपको यहाँ जगह मिलेगी। द्रविडियन आपको मिलती है साउथ इंडिया में, मेडिटेरियन आपको स्टार्टिंग में नॉर्थ वेस्टर्न में मिलती थी, अभी फिलहाल आपको साउथ इंडिया में मिलती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया आपको कहाँ मिलती है, सेंट्रल इंडिया में मिलती है।
तो इसका सही आंसर क्या बैठेगा? मंगोलॉयड बैठेगा, क्योंकि मंगोलॉयड जो है आपको हिमालयन स्टेट्स में मिलती है और हिमालयन स्टेट्स आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन? मैंने आपको बताया हुआ है कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, जहाँ पर मैक्सिमम आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, संथाल्स आर एन एग्रीकल्चर ट्राइबल ग्रुप हु आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में है? बंगाल में है, उड़ीसा, बिहार। मेजरली झारखंड में है, झारखंड के बाद ये बिहार में सबसे ज़्यादा है, तो बिहार बैठेगा इसका सही आंसर। नो डाउट बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, मगर सबसे ज़्यादा इन तीनों में से बिहार में मिलेगी आपको। नेक्स्ट, भगोरिया इज अ ट्राइबल डांस ऑफ नेटिव बाइकर ट्राइब इन विच स्टेट? मैं बताया हुआ है भगोरिया डांस और पदौनी डांस आपको कहाँ मिलेगा? आपको एक ट्राइब है बाइकर ट्राइब, वहाँ मिलेगा। ये ट्राइब किस स्टेट की है? एमपी की है, याद रखना है पॉइंट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया? मतलब मैं बताया हुआ कि इंडिया की टोटल 8.6% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल ग्रुप्स में आती है, याद रखिएगा पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स रिसाइड्स इन मणिपुर? मणिपुर में मैंने बताया हुआ आपको कुकीज़ तो मिलेगी, टंगोल भी मिलेगी, नागास भी कुछ हद तक मिलती है। नागास देखिए, नागास एक्चुअली नागालैंड में मिलती है, मगर बॉर्डरिंग स्टेट्स मैंने बताया हुआ है मणिपुर में कुछ हद तक मिलती है आपको। तो इसका सही आंसर क्या बैठेगा? ऑल 1, 2 and 3 बैठेगा, ठीक है। नागालैंड में आपको नागास तो मिलेंगे, मगर साथ में मणिपुर में भी कुछ हद तक मिलते हैं, ठीक है ना। कुकीज़ तो ऑफकोर्स मिलते हैं और टंगोल भी मिलते हैं, तो ऑल 1, 2 and 3 बैठेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन उड़ीसा? उड़ीसा की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? कोंड ट्राइब है, आंसर नंबर बी बैठेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, बगरुम्बा इज अ ट्राइबल डांस ऑफ नेटिव बोडो ट्राइब इन विच स्टेट? ये पूछ रहा बगरुम्बा डांस है, ये बोडो ट्राइब करती है और इन टर्न किस स्टेट से बिलोंग करती है? बोडो ट्राइब है असम से, सही आंसर ये बैठेगा इधर। नेक्स्ट देखते हैं, तड़तली इज द फोक डांस ऑफ एमपी इज परफॉर्म बाय विच ट्राइब? पूछ रहा है कि तड़तली जो डांस है, आपको याद होना चाहिए जो तड़तली डांस आपको मिलेगा कमर ट्राइब से, KAMAR, और इन टर्न है एमपी स्टेट की, याद रखना ये कमर ट्राइब, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज शेड्यूल ट्राइब्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? मैंने बताया हुआ है एमपी में टोटल 46 शेड्यूल ट्राइब्स हैं, याद रखिएगा 46। कालबेलिया इज अ डांस फॉर्म परफॉर्म बाय द ट्राइब ऑफ द सेम नेम इन विच द स्टेट इज? बोला कि कालबेलिया डांस है किस स्टेट्स में होता है? मैंने बताया कालबेलिया आपको राजस्थान में मिलेगा, लोकल डांस है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। देखते हैं, डाफला एंड लंपो ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट? देखिए जो डाफला और लंपो ट्राइब्स है आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है एमपी, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, हाँ ये सही बैठेगा यहाँ पर। राजस्थान तो सही नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो आंसर नंबर बी होगा, द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इन विच स्टेट कुकी ट्राइब्स लिव? मैंने बताया कुकी ट्राइब्स आपको मणिपुर में मेजरली मिलती है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ संथाल्स? संथाल्स मैंने बताया हुआ संथाल्स जो है मेजरली झारखंड में मिलती है। वेयर इज द लार्जेस्ट रेसिडेंस एरिया ऑफ लेप्चा एंड भूटिया टाइप? मैंने बताया लेप्चा और भूटिया टाइप सिक्किम की है, रखिएगा। भूटिया टाइप बोलिए या लेप्चा बोलिए, दोनों काम लेके सिक्किम में मिलती है आपको। विच इज़ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब इन राजस्थान? मैं बताया सहारिया ट्राइब एक ट्राइब है, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है राजस्थान में, प्लस ये ट्राइब एमपी में भी मिलती है आपको, याद रखिएगा पॉइंट। हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन झारखंड? झारखंड में टोटल 32 ट्राइब्स है, मैंने बताया हुआ है टोटल 32 ट्राइब्स है झारखंड में, और एमपी में टोटल शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं? 46 है, याद रखिएगा। के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में, स्टे ट्यून्ड।